बीती रात हुई तेज बारिश ने जल निकासी के सारे दावों को खोखला साबित किया है। नगर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव का नज़ारा साफ देखा जा सकता है। यह नज़ारा समाहरणालय के समीप स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर का है। व्यवहार न्यायालय परिसर में व्याप्त जल जमाव के कारण अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता बताते हैं कि यह हर साल का नज़ारा है और इस पर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त नगर के अन्य इलाकों में भी जल जमाव है। यह नज़ारा सोहनी पट्टी का है, जहां जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हम आपको एक बार फिर व्यवहार न्यायालय का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार जल जमाव की समस्या है और अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग है। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो अधिवक्ता संघ और न ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई ध्यान देते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह स्थिति बेहद नारकीय है और निश्चित रूप से इस पर अधिवक्ता संघ के साथ साथ न्यायिक पदाधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो दावे किए जाते हैं वह दावे भी पूर्णतः खोखले और असत्य हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की समस्या बनी रही तो निश्चित रूप से अधिवक्ता भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जल जमाव पर अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। सुनिए क्या कहा अधिवक्ताओं ने। अधिवक्ता जो है न्यायालय के एक कड़ी है। न्यायालय, अधिवक्ता और बोर्ड। लेकिन अधिवक्ता के सुविधा के लिए कोई भी ध्यान न तो संघ द्वारा किया जाता है, न ही न्यायालय द्वारा और न ही सरकार द्वारा। अधिवक्ता बड़ी मुश्किल से अपनी झोपड़ी लगाकर अपना टीन सेट लगा कर बैठते हैं, लेकिन अधिक बारिश हो जाने के कारण उसमें भी पानी ठेवना भर से ऊपर लग जाता है, घुटना से ऊपर पड़ जाता है, जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था न संघ द्वारा किया जाता है और न ही किसी सरकार द्वारा। ऐसी स्थिति में हम वोटों को क्या लगेगा। अभी देख सकते हैं कि कितना पानी लगा है बैठे हुई जगह। तो कहेंगे कि इस पर जो है सरकार और संघ हमारा ध्यान दे, और ताकि हम लोग सही ढंग से बैठकर अपना काम करके मौके को लिया जाए। आपका परिचय? परमेश्वर सिंह अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर। न्यायालय परिषद में जो बरसात का पानी इसमें रुक जाता है, हर साल का यही दृश्य रहता है। हर साल जो है 2 दिन 3 दिन अगर बारिश हो जाए तो न्यायालय परिषद में जो हम लोग का बैठने का जगह है और कुर्सी का जितना जमीन से जुड़ा हुआ पाव रहता है उतना डूब जाता है पानी के अंदर। हम लोग इधर उधर बैठते हैं, किसी तरह एक दूसरे के यहाँ शरण लेकर करके अपना न्यायालय का काम करते हैं। इस पानी के जमाव में हम लोग बहुत तरह से, बहुत प्रकार से, बहुत बार जो है हम अपने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को भी हमने सूचना दिया, कहा हम लोगों ने न्यायालय को भी सूचना दिया गया, कहा गया कि भी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। हर साल यह आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र कुमार चौबे, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर। न्यायालय परिषद में जल जमाव हुआ है, इस पर क्या कहना है? न्यायालय परिसर में जल जमाव जब से हम ज्वाइन किए हैं तबे से हो रहा है। इसका कोई निदान आज तक नहीं निकला है। अच्छा। जो न्यायालय प्रशासन है या बार का जो भी प्रशासन है, जब कुछ आता है तो सिर्फ देख के झांक के चला जाता है, फिर अब पानी अपने आप फिर निकल जाता है और फिर अगले साल पानी आता है जब बारिश होती है तब। इस पर आप लोग लिखित दिए हैं, बार को सूचित किए हैं? बार को सूचना दी गई है, बार जानकारी है, बेंच को भी जानकारी है। अच्छा। आपका परिचय? राजू कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बक्सर।